हरियाणा सिविल सर्विस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो जैसे ही ऑफिशियल आंसर की एंड स्पेसिमेन पेपर आ गया, उसके बाद में बच्चों के सवालों में काफ़ी चेंजेज आए हैं। मैंने जो एक सामान्य सा नोट किया वो -2 से -4 नंबर तक बच्चों के और कम हो गए हैं। कितने सवालों को चैलेंज किया जा रहा है, तो लगभग 5 सवाल है जिनके लिए, जैसे वो 14,500 प्रधानमंत्री पीएम श्री स्कूल 14,500 प्लस था और उसके फर्स्ट कॉलम में 15,000 दिया गया था ना। वो जो कुछ मेजर चीजें अब उनको कंसिडर करते हैं, या जहां वो स्थिति पैदा हुई थी हिंदी और इंग्लिश फॉन्ट में अंतर, वहां पहले ही लिख दिया जाता है कि किसी भी प्रकार की विसंगति होने की स्थिति में इंग्लिश के उस ऑप्शन को राइट माना जाएगा। तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ सवालों को जैसे इसमें फॉन्ट में दिक्कत आ रही है, वो इंग्लिश में कंसिडर होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फिर आपका एक कॉमन सवाल आ रहा है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए, हालांकि मैं इस चीज के वीडियो, क्योंकि 2-4 दिन में, 3 दिन के बाद में, कल 26 है, लास्ट ऑब्जेक्शन कॉल हो जाएगी, उसके बाद में जून के फर्स्ट वीक में 1, 2, 4, 5 तारीख के करीब भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब एक विवाद तो उठ खड़ा हुआ ही है कि रिपीटिशन का, उसमें माननीय न्यायालय ने क्या क्या निर्णय दिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं कि पेपर लेवल कैसा रहा और कट ऑफ कैसी रही, जिसको लेके मैंने, क्योंकि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है इसमें मैंने हालांकि सेटिंग में ओनली एडमिन कर रखा है, कोई बच्चा लिख नहीं सकता, लेकिन मुझे इस नंबर पे इंडिविजुअल काफ़ी मैसेज आ रहे हैं जिनको रिप्लाई करना, जिनको समझाना होता है कि अगर मैं किसी को कम कट ऑफ बता दूं या ज़्यादा बता दूं तो बच्चा डिसएग्री होने पे चैट शुरू कर देता है, जो टाइम टेकिंग बहुत हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं इस पे एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ जिसमें सभी के डाउट है वो कमोबेश दूर हो जाएंगे। पहली बात इसमें आपको समझनी है कि पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर का लेवल पिछली बार जैसा ही था, थोड़ा बहुत अगर उससे हार्ड था तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, पेपर अटेम्प्ट करने से ज्यादा पेपर के सवाल छोड़ने का इसमें मेथड था कि आपको जिन सवालों को बिल्कुल नहीं सुना, उनमें तुक्का मारने की बजाय, तुक्कों की प्रोबेबिलिटी ढूंढने की बजाय, उनको छोड़ के आप सेफ स्कोर की तरफ मूव कर सकते हो। तो वो क्या रहता है, तो वो चीज इसमें सीखने वाली थी। तीसरा, मैं पहले आपको एक सामान्य सी बात बता दूं, जनरल की टोटल 51 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट एससी की 18 है, बीसी ए की 10 है, बीसी बी की 5 है और ईडब्ल्यूएस की 7 है। ये कहाँ से है, तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2023, 51, 18, 10, 5, 7, टोटल 95 ही इनको शो कर दिया गया था, आपको पता ही है। तो ये कमो बेश है ना, ये इतना कि इस मामले में दिया हुआ था। आपको आंसर की से पहले ये जानना चाहिए कि जनरल के कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे। तो अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं, 600 एस्पिरेंट्स है वो जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई करेंगे। 18 बच्चे हैं तो लगभग 210 से 215 बच्चे हैं वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में। बीसी ए की मैं बात करूं तो 120 बच्चे, 120 का 125 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। बीसी बी के सिर्फ 60 बच्चे, और इसके लगभग 90, वैसे 84 बनते हैं लेकिन लगभग 90 की मैं बात करूं तो 90 बच्चे क्वालिफाई करेंगे। जब आप कट ऑफ की बात करें तो आप इन चीजों को ध्यान रखें कि सिर्फ इतने ही बच्चे एक कैटेगरी विशेष से आने वाले हैं। अब इसमें दूसरी मेजर बात क्या होती है कि जब बच्चे नए नए जुड़ते हैं ना, उनको यूं लगता है कि पेपर बेहद टफ था, टीचर्स को पता नहीं है। जो पुराने एक्सपीरियंस्ड हैं, जो इस मामले में ऑलरेडी, जिन्होंने 2-4 बार इस तरह के अनएक्सपेक्टेड या एक्सेसिव टफ एग्जाम को फेस किया हुआ है ना, वो आप जनरली आपको अपना कट ऑफ ही नहीं बताते। जैसे आप कमेंट सेक्शन में भी बात करते हैं, अगर 4,000 बच्चे भी आपका वीडियो देखते हैं तो 4,000 में मात्र 20 से 50 बच्चे हैं जो अपने मार्क्स बताते हैं आपको। चाहे आप पोल करा लो, पोल में आप 500-700 के ओपिनियन ले लेंगे, लेकिन 10,000 व्यू में 500-700 सिर्फ पोल भी नहीं करना चाहते। तो ये एक बड़ी चीज हो जाती है जो कहती है कि जिनका अच्छा स्कोर बन रहा है उन्होंने अपना स्कोर हाइड कर लिया है। तो मार्केट में कौन सा स्कोर रोटेट हो रहा है, जिनकी मीडियम परफॉर्मेंस थी ओब्लिक जिनकी पुअर परफॉर्मेंस थी। अब एज ए यूट्यूबर्स मैं आपको बताऊं, अगर मैं कट ऑफ को 50 के आसपास ले जाऊं या 50 से भी नीचे ले जाऊं तो व्यू जबरदस्त बन जाएंगे, और उसके बाद बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। हालांकि ये खुशी हफ्ते भर की है, एक हफ्ते के बाद जब हकीकत से उनका सामना होगा तो फिर वो नाराज होंगे, फिर वो कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखेंगे।
मैं कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई ले जाऊं तो वो अभी कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर देंगे कि आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि बच्चे को ये लगता है उससे ज्यादा एनालिसिस इस एग्जाम का किसी ने नहीं किया, इतना टफ पेपर उसने जीवन में नहीं देखा था, दैट्स वाई कट ऑफ तो ऊपर ही जाएगी। जितने भी हरियाणा के बच्चे यूपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं उससे ज्यादा बच्चे वो हैं जो यूपीएससी मेंस में प्लस इंटरव्यू के स्टेप पे आउट हुए। वो सब लोग जिनकी अटेम्प्ट और एज का मैटर नहीं बन रहा है, यानी अटेम्प्ट पूरे नहीं हुए प्लस एज ओवर नहीं हुई, वो तो यूपीएससी भी दे रहे हैं। बाकी सब ने सीरियसली हरियाणा को एग्जाम को एचपीएससी का एग्जाम दिया था। तो क्या आप मानते हैं कि जनरल के 600 बच्चों को चुनने के लिए जो यूपीएससी में जो आउट हुए हैं इंटरव्यू से, या यूपीएससी मेंस आउट हुए हैं, इंटरव्यू कॉल नहीं हुई, वो लोग 600 से कितनी ज्यादा संख्या में हो सकते हैं, उन सब ने हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम दिया है। मैं नहीं कहता कि उनकी 100% सिलेक्शन है, 100% किसी का भी नहीं। आप इस बार के टॉपर का नेक्स्ट एग्जाम ले लीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है वो प्रीलिमिनरी में ही रह जाए। तो ये अनएक्सपेक्टेड सी चीजें होती है। तो मैं ये आपको बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। आप जो मेरे मुंह से सुनना चाह रहे हैं वो सिर्फ एक सप्ताह की खुशी देगा। 1 वीक के बाद आपको लगेगा कि दिशा क्लासेस तो यूं ही है, उनको तो बिल्कुल ही आसपास नहीं था। और दूसरा, इस मामले में एचपीएससी ने भी बड़ी मौज कर दी। वो बहुत ही कम चीजें डिस्क्लोज करेंगे, ना तो आपको कट ऑफ मार्क्स पता चलेंगे, ना आपको अपने मार्क्स पता चलेंगे, है ना। तो इस वजह से जितना भी हम बता दें, फिर उसके बाद दिक्कत आएगी। मान लो मैं बता देता हूँ 60 और बच्चे के आ रखे हैं 58 और उसका हो गया या उसका नहीं हुआ, दोनों में वो कमेंट करेगा आगे कि सर मेरे तो इतने ही बन रहे थे फिर भी हो गया। तो ये चीजें घुमाने वाली है। लेकिन 60 टू लेके 65, और इसमें भी मैं 61 से 65 की बात करूं, ये जनरल कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और मैं ये एजुकेटर बात करूं तो मुझे लगता है ये इससे ज्यादा ही जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। ऐसी बात सुनने के बाद जो एस्पिरेंट का पहला रिएक्शन होता है, क्योंकि हम तो जुड़े हुए हैं उनसे, सर दे आपने आपको बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है, इस पेपर में आप इतने सवाल एक्सपेक्ट कर रहे हो। मैं उनको यही बताना चाह रहा हूँ कि 600 बच्चे, 210 से 215 एससी के बच्चे वो हैं जो यूपीएससी से किसी स्टेप पे आउट हुए थे, यानी मेंस से आउट हो गए या इंटरव्यू से आउट हो गए। वो सब लोग आपके हरियाणा के कंपटीशन को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। ये एससी हरियाणा के एससी हैं, ऑल ओवर इंडिया के एससी नहीं है, लेकिन हरियाणा के भी अच्छे अच्छे अधिकारियों के बच्चे हैं जो दिल्ली राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहे हैं, उनका अच्छा लेवल है, वो बहुत मेहनती बच्चे हैं। तो वो 200 बच्चों को कवर अप करना बहुत मुश्किल काम नहीं होता। तो ये एक तरह से यूपीएससी के अनसक्सेसफुल कैंडिडेट का फेवरेट एग्जाम हो गया जो हरियाणा बैकग्राउंड से। तो मेरी समझ कहती है कि 61 से 65 जनरल के अंदर है, वो जाएगी, जा सकती है इससे ज्यादा भी। और सभी कैटेगरी में, क्योंकि अब देखो बीसीबी में सिर्फ 60 बच्चे हैं। अब 60 बच्चे, तो मैं बीसीबी के 60 तो अधिकारियों को जानता हूँ जिनका अच्छा पे बैंड है, जो 6,5400 ग्रेड पे की नौकरियां कर रहे हैं और कॉलेज लेक्चरर हैं। उनके बच्चे दिल्ली में अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छी कोचिंग ले रहे हैं। तो 60 बच्चे आना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो कट ऑफ है ये बड़ी खतरनाक लेवल पे, इसमें डिस्टर्ब हो जाएगा सारा मामला। तो इसलिए आप अभी एक सप्ताह का इंतजार कीजिए। लेकिन फिर वही बात कि सर एक सप्ताह के बाद में देखो 3 महीने का समय मिलेगा आपको मुख्य परीक्षा के लिए। लेकिन आंसर राइटिंग की कोशिश करना, प्रयास शुरू करना एक अच्छी बात है। 2022 नहीं हुआ तो एचसीएस 2023 में काम आएगी, 23 में नहीं आएगी 24 में आएगी। आपको कहीं ना कहीं सीखा हुआ बेकार नहीं जाएगा। नॉलेज नेवर गोज वेस्ट, जो मेरा तकिया कलाम है। मैं आपको बार बार कहता हूँ, बच्चे कहते हैं कितना नॉलेज इकट्ठा करें, सब वेस्ट जा रहा है। तो वो एक अलग चीज है। खैर, टीओ एटीओ का एग्जाम भी आ रहा है, उस पर भी आपको फोकस करना है, प्लस एचसीएस 2023 का ये अनाउंसमेंट। उसके अलावा अभी जो ये विवाद उठा है रिपीटेड सवालों का, इसमें राजनीतिक दलों का इंटरफेरेंस है, काफी सारी चीजें, बहुत सी चीजों को बदलेगी। लेकिन हम आपसे जुड़े रहेंगे, आपको प्रॉपर और सही गाइड करने की कोशिश करेंगे। अच्छे से पढ़िए, यूपीएससी लेवल का पढ़िए और यूपीएससी से भी ज्यादा लेवल का पढ़िए। यूपीएससी तो आपके लिए कुछ ना रहे, इतना पढ़िए, तब आप एक हरियाणा में अच्छे प्रशासनिक अधिकारी चयनित हो पाएंगे। इंग्लिश मीडियम वालों को इसमें और प्रिविलेज मिलेगी, बहुत सारे फैक्टर हैं, हम डिटेल में इस पर बात करेंगे। तो कट ऑफ मेरी तरफ से 61 से 65 प्लस, कम नहीं प्लस, क्योंकि बहुत थोड़े बच्चे हैं 600 बच्चे। मैं बताऊं ना, आप यूपीएससी के मेंस और इसके जो 15,000 बच्चों ने जो मेंस दिया,
और उसके अंदर से और प्लस में जो 2,500 लोगों या 2200-2300 जितने लोगों ने इंटरव्यू दिया, उनमें जितने हरियाणा के बच्चे आउट हुए हैं, उन सब ने इस जनरल कैटेगरी के लिए फाइट की है। तो वो इस तरह के एग्जाम के अभ्यस्त हैं, वो कट ऑफ को बढ़ाएंगे। फिर भी आपके विचार अगर मेरे से अलग हैं तो स्वागत है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं। ग्रुप से जुड़ना चाहे तो ग्रुप पे मैसेज भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों के लिए आपको दिशा क्लासेज की तरफ से ऑल द बेस्ट। बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट बहुत सी चीज़ों को साबित कर देगा। मैं सही था या गलत था ये भी करेगा, इस पे भी हम बात करेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।